माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारा आज का लेक्चर है ना, ये कोई नया लेक्चर नहीं है। एक्चुअली ये पुरानी बातें हैं, ये वो बातें हैं जो आप मिडिल क्लास से बार-बार रिपीट करते आ रहे हो। यानी आप लोगों ने शायद इस तरह के क्वेश्चन 7 में भी किए हैं, 8 में भी किए हैं, 9th क्लास में तो आप लोगों ने काफ़ी काम भी किया इस पे। आपका यूनिट नंबर 5 वहाँ इसके मुतालिक काफ़ी काम था। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं वंस अगेन लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होती थी भला आपको पता है? यकदर्जी मसावात। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया यकदर्जी मसावातें क्या होती हैं। अच्छा, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, यानी कि अब हम लीनियर इक्वेशंस की कुछ दूसरी चीजों के साथ इंटरेक्शन करवाने जा रहे हैं और वहां से कुछ रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, वो हम देखने जा रहे हैं। एक्चुअली आप देखें तो हमारे इस पूरी जो एक्सरसाइज है ना, ये डिपेंड कर रही है इंटरसेक्शन के ऊपर। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, उर्दू में हम कहते हैं तकातो। अब तकातो का मतलब होता है काटना। जब भी दो चीजें एक दूसरे को काट जाती है ना, जहां पे जैसे कि ये दो मार्कर है मेरे पास और ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन मींस कि कट करने वाले पॉइंट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बना भी दूं, मसलन ये फॉर एग्जांपल एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इधर जा रही है। ओके, अब इसके ऊपर एक और लाइन है, वो आती है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ से गुजर जाती है। तो अब ये दोनों ने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया है? एक दूसरे को उन्होंने यहाँ पे कट किया है, तो एक्चुअली ये इंटरसेक्शन हो गई है। तो इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि जब भी दो लाइनें, हो सकता है कोई पैराबोला है, पैराबोला पीछे पड़ा है हमने बार बार, हो सकता है कोई आपके पास वो साइन ऑफ आर्म हो सकता है कुछ भी, कोई भी शेप हो, और कोई सी भी दो शेप्स जब एक दूसरे को कट करती हैं तो हम कहते हैं उनका इंटरसेक्शन हो गया है। अब हम इंटरसेक्शन किसका पढ़ने जा रहे हैं? एक्चुअली हमें कहता है कि जनाब लीनियर इक्वेशंस, यानी कि यकदर्जी मसावातें। यकदर्जी कौन सी, मैं आपको रिपीट कर दूं, यकदर्जी मसावातें आपको याद होगा इस तरह मसावातें होती थी। जब भी दो वेरिएबल में इस तरह कोई हम इक्वेशन लिखते थे, हम इसको इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है, और उनके हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम पावर है अगर उनकी 1 होती थी, जैसे कि एक्स की भी 1 है और वाई की भी 1 है, तो फिर हम कहते थे ये लीनियर इक्वेशन है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बारहा बताया कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता था, जब हम लीनियर इक्वेशन को फंक्शन में बदल लेते हैं, ये भी एक तरह से फंक्शन है, वाई यूज हुआ, तो जब लीनियर फंक्शन का हम ग्राफ बनाते थे हमेशा एक लाइन बनता था, आपको याद होगा। अच्छा, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन होते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उर्दू में इसे कहता है मुहद्दिदाती महवर। उर्दू वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है ना, उर्दू वालों के लिए मुश्किल है। मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। उसकी रीजन ये है, उर्दू के जो अल्फाज हैं ये बड़े मुश्किल लगते हैं। इंग्लिश की टर्म ईजी हैं, वो हमने बार बार यूज की होती है। देखा ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन होती है। दो ही तो लाइन है ना हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन्हीं को मुहद्दिदाती महवर कहा जाता है, यानी एक्स महवर, वाई महवर। अब क्या हो रहा है? एक्चुअली हम लीनियर इक्वेशंस, यानी कि यकदर्जी मसावातें, और कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जो ये दो लाइनें खड़ी हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका आपस में इंटरसेक्शन करवाने जा रहे हैं। हमें कह रहा है कि इनके तकातों का नुक्ता तो बताएं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी मुहद्दिदाती महवर आपके पास मौजूद है। मैं इसके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन किसी का भी एक ग्राफ ड्रा करता हूं, उसका ग्राफ तो सीधी लाइन होता है। मसलन मैं यहां से ड्रा करता हूं, आप देखिए, ये मैंने स्केल की मदद से एक लीनियर इक्वेशन का ऊपर से ग्राफ ड्रा कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि लाइन ही बनना था। अब देखिए, जो बात वो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बताओ इस लाइन ने उस एक्स को और वाई को कहाँ कहाँ कट किया। तो मैं कहता हूँ दो पॉइंट्स पे कट किया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो एक्चुअली इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके अंदर हमें सिर्फ ये पॉइंट तलाश करने हैं कि जब भी एक लीनियर लाइन इस एक्सिस को कट करेगी तो बताओ वो कहाँ कट करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट बताना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? देखिए ना, जब एक्स एक्सिस पे आप होते हैं ना, तो ये x का पॉइंट कितना 3 है। इसका मतलब अगर x 1 2 3 है तो फिर y यहाँ पे 0 है ऑटोमेटिकली। अगर x 3 है तो y 0 है, क्योंकि y ने 1 तो तब होना था जब यहाँ से ऊपर उठते। हम ऊपर उठे नहीं, हम x की लाइन पे चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात काफी डिस्कस की थी। और ये पॉइंट कितना है 2, ये सॉरी ये y का 2 है, तो x यहाँ क्या है 0 है, क्योंकि ये तो y की काउंटिंग है ना, y 2 है। इसका मतलब ये पॉइंट है 0, 2। हमेशा x का पहले लिखा जाता है, y का बाद में, तो लिहाजा मैं x का 0 पहले लिखूंगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर x सिफर है। ये देखें, x यहाँ पे 0 होता है, इधर x 1 होता है। मैं इसी सीध में ऊपर खड़ा हूँ, 0 की सीध में, y 2 है, x 0 y 2। तो बड़ी आसान बात, अगर आपको रटे की बात बताऊं तो आप जिस लाइन पे हूं, जिसका नंबर हो दूसरा 0 है। ठीक है ना? देखे ना, x1 x3 है ना, y 0 है। ये किसकी लाइन है? y की। y का 2 है ना, x 0 है यहाँ पे। ये बात याद रखनी है। एक बात और याद रखनी, हमें यहाँ से जाहिर सी बात है हमें ये ग्राफ ड्रा करना है। मैं आपको आसान बात बताऊं कि जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना हो ना, आप सिर्फ 2 पॉइंट ले लें तब भी आपका ग्राफ बन जाता है। 9th क्लास में 5.1 5.2 में ऐसे ही किया था, 2 पॉइंट ही तो लेते थे वहां पे, बल्कि हम वहां पे पॉइंट यही वाले लेते थे। सही है, लेकिन अब हमें यही पॉइंट मालूम करने को कह दिए गए हैं, तो अब हम वो वाले नहीं लेंगे, हम कोई और ले लेंगे, ताकि हम बड़ी आसानी से वही वाले पॉइंट निकाल लें। तो आपको सिर्फ अगर कोई से भी 2 पॉइंट ले रहे हैं, उनको मिलाएंगे, आपकी लाइन बन जाएगी। लिहाजा मैंने यहाँ लिखा है कि यकदर्जी मसावात के ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 नुकात का होना जरूरी है।
3 ले लें, 4 ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 जरूर हों। हाँ, अगर आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते थे, जो कि आपको याद है एक पैराबोला, आपको याद है एक पैराबोला बनता था इस तरह यू शेप, तो फिर उसमें ढेर सारे पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन लीनियर में सिर्फ आपको 2 पॉइंट चाहिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट देखें। पहले पार्ट में हमें एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन दी गई है x + y = 8। हमें कहा गया कि आपने इसका इंटरसेक्शन यानी कि तकातो नुकता निकालना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको कहा ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लें, काफी है। सबसे पहले मैंने काम ये किया कि मैंने y अलग कर लिया, x उठाकर उधर ले गया तो 8 - x बन गया, इधर मेरा y है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ये करना है, ये इस तरह हम टेबल बनाते थे, एक छोटा सा टेबल है जिसमें x और y, x की वैल्यू पुट करूंगा, बदले में मुझे y की वैल्यूज मिलेगी। मैंने इसको लिखा है वैल्यूज टेबल। टेबल ऑफ वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ये आप जरूर लिख दीजिएगा। आप उर्दू मीडियम वाले हैं तब भी आप वैल्यूज टेबल लिख दें, कोई मसला नहीं, इतना आप लिख लेंगे ताकि सवाल आपका प्यारा हो जाए। इस तरह बेहतरीन आपने स्केल की मदद से टेबल बनाना है, उसमें आप 3 से 4 डिब्बे बना लें, एक डिब्बा आप एक्स वाई का रख लें। आप अपनी मर्जी का एक्स रखें, बदले में वाई मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम एक्स रखते हैं यहाँ पे, अब जीरो ना रखें, पहले हम वो 9th क्लास में जीरो से करते थे ना, जीरो वाला तो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हम दूसरे रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कितना रखूँ, मैं कहता हूँ 8 में से एक्स निकालना है, तकरीबन 3 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ। चले ये रहे, एक्स के बदले 2 रख दिया। जैसे ही मैंने एक्स के बदले 2 रखा तो 8 - 2, तो वाई का जवाब कितना आ गया? 6। कैसे, ये रफ कर लेते हैं, ये देखिए y = 8 - x के बदले कितना 2, तो फिर ये कितना जवाब आया? 6 जवाब। ये आप जबानी भी कर सकते हैं वैसे। तो देखिएगा y का कितना आया? 6। एक पॉइंट मुझे मिल गया 2,6। एक पॉइंट और ले लेते हैं, कौन सा? अब मैं x के बदले 3 रख लेता हूँ। अगर मैं 3 रखूं तो फिर क्या होगा, फिर y का क्या जवाब आएगा? 8 - 3 कितना बनता है? 5। कोशिश करें ऐसा पॉइंट रखें जिससे y का जवाब बड़ा ना है। जैसे कि अगर मैं x की जगह माइनस का रखूं ना, कोई पॉइंट -1 भी रख दिया तो माइनस और वो माइनस प्लस और वो 9 हो जाना है, इसलिए वहां नहीं जाना। एक पॉइंट और ले लें, एक पॉइंट और हम कौन सा ले लेते हैं? चले एक 0 ही ले लेते हैं, एक हम 0 ले लेते हैं। x की जगह मैं 0 रखूंगा तो फिर y का जवाब कितना आएगा मेरा? 8 - 0, तो y का जवाब कितना आया? 8 आया। मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं। इन 3 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से आपने ड्रा करना है। ड्रा कैसे करेंगे? पहला पॉइंट है 2,6, मतलब x का 2 हो तो y 6। देखिए ये मेरे पास x 2 है, ये 2 और y का 6 है। कोशिश करना जो पॉइंट है ना वो स्केल की मदद से लगाना, क्योंकि वरना आपसे गलत लग जाएगा। यहाँ आपने वो गेस करना है पॉइंट कि किस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कैसे? देखिए 2,6 है, ये 2 है मेरे पास, मैं 2 की सीध में बिल्कुल स्केल रखता हूँ, बिल्कुल सीधा करके। ये मैंने 6 की सीध में नुक्ता लगा दिया। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट है ये 2 और 6 की सीध में यहाँ बनता है। ये है मेरा पॉइंट 2,6। एक पॉइंट और भी मेरे पास था, ये 3,5 है, मैं ये भी देख लेता हूँ। देखिए 3 की सीध में 5 है, तो मैं 3 को रख के 3 के बिल्कुल सीध में रखूंगा। ये मैंने स्केल रखा, कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा रखें। सीधा रखने के बाद आप बिल्कुल 5 की सीध में आ जाएं, ये 5 की सीध में यहाँ पे। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने 0,8 लिया हुआ था, जब x 0 हो तो y क्या बनता है? देखें x 0 हो तो y तो 8 बनता है, तो ये पॉइंट मैंने बिल्कुल इस पे ले लिया था। ये 3 पॉइंट लिए थे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये देखिएगा स्केल की मदद से बड़े ध्यान से मिलाना है। हाँ, ये मैंने मिलाया। देखिए y एक्सिस का पॉइंट तो मैंने पहले ही बना दिया था कि ये 0,8 है, x 0 है और y 8 है। लेकिन इधर देखें x एक्सिस को ग्राफ ने कहाँ टच किया है, तो ग्राफ बिल्कुल 8 से गुजर गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट 8,0 है, और यही तो आपको तलाश करने। अगर मैं ये ना भी बताता फिर भी आप जब ग्राफ यहाँ से गुजरता आपको पता चल जाना था कि y एक्सिस को इसने 8 से क्रॉस किया। तो एक्चुअली इन क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ x को कहाँ पे कट कर रहा है और y को कहाँ पे कट कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो नीचे अब आपने एक लाइन लिख देनी है। अब मैंने ये नीचे लिख दिया इसका रिजल्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर 8,0 है और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,8। तो एक्चुअली यही 2 पॉइंट आपके बताने वाले थे, आपने बता दिया। उर्दू मीडियम में आप क्या लिखेंगे कि x महवर पर जो काते नुक्ता है वो ये वाला है और y महवर पर नुक्ता तकातो वो दूसरे वाला है। तो दोनों आप इस तरह भी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में वो भी लिख देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। x - y = 1। इसमें क्या करना था, सबसे पहले मुझे y अलग करने के लिए मैं x उधर ले गया हूँ, x उधर जाकर -x हो गया। फिर मेरे पास ये माइनस था, मैंने माइनस उधर भेजा तो 1 वाला माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो गया। तरतीब मैंने सीधी कर ली, x पहले लिख लिया और -1 बाद में लिख लिया, तो ये मेरे पास बन गया। तो अब मैं इसके पॉइंट्स बना लेता हूँ। पॉइंट बनाना तो बहुत आसान है, हम अपनी मर्जी से x को रख लेते हैं, पहले की तरह 2 रखते हैं। x 2 रखेंगे तो y का जवाब क्या आएगा? y का देखिए 2 - 1, बाकी y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर x को मैं 3 रख दूं तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और अगर x को 4 रख दूं तो देखिए 4 - 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं। ग्राफ बनाते हुए जिस बात का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि ये जो आप स्केल करते हैं ना ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनाब ये पहले वाला बॉक्स बड़ा, दूसरे वाला छोटा, तीसरे वाला बड़ा। जितना बॉक्स आपने पहला लिया है ना हर बॉक्स उतना ही होना चाहिए। आपने स्केल की वजह से बनाना है, जैसे मैंने बना रखा है। मैंने बाकायदा स्केल से ये मैंने तो 2 इंचेस पे ये निशान लगाया, क्योंकि मेरा तो व्हाइट बोर्ड है ना। आप कोशिश करें 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लें अपने रजिस्टर के ऊपर, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा। तभी जब वो कट करेगा तो आप पॉइंट तलाश कर पाएंगे, वरना आपसे पॉइंट नहीं तलाश होना। अब देखिए ये 2,1 था तो 2x है और y का 1 है। देखिए x का 2 है, y का 1 है ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाना है। बड़े ध्यान से आपने ऊपर जाना है, बिल्कुल उसके बराबर आपने आना है।
देखना है, कोशिश करनी है कि कहाँ पे ये बनता है। कोशिश करें ये निशान आप स्केल की मदद से लगा लें। देखें y का ये 1 है, 2 और y, तो जिस तरफ से ज्यादा लंबाई हो उस तरफ से स्केल रख लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए अब 2 की सीध में चला जाता हूँ, यहाँ पे ये मुझे मिल गया पॉइंट 2,1, ये मेरा पॉइंट है 2,1। अगला पॉइंट कौन सा है 3,2। देखिए अब जब x 3 हो तो y का 2 है। देखिए कहाँ पे, इधर से आता हूँ, ये 3 की सीध में मैं ऊपर आया हूँ, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनता है, तो ये मैंने ये वाला पॉइंट भी लगा दिया। ये है मेरा 3,2 है। अगला मेरा 4,3 है, मैं नाम भी लगाऊं कोई मसला नहीं है, मेरे तो 2 पॉइंट ही काफी हैं। इन 2 पॉइंट्स को मिला के मैं अब क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आपने दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं। ये देखें ये मैंने मिला दिए स्केल की मदद से। अब मैंने तो ये तलाश करना है कि इसने x को कहाँ कट किया और y को, तो देखिए ये x को 1 पे कट कर रहा है और y को -1 पे कट कर रहा है। ठीक है, x को यहाँ कट किया और इसको यहाँ कट किया है। इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये है x की लाइन का 1, इसका मतलब ये पॉइंट है, इधर लिख देता हूँ 1,0, और ये y का पॉइंट है -1, इसलिए x का तो पहले लिखना है, इसका मतलब यहाँ x 0 है तो 0, -1, ये मेरे पास पॉइंट्स हैं। सही है। एक आपको मजे की बात बताता हूँ कि अगर आपने तसल्ली करनी हो ना कि जो पॉइंट आया है ये वाकई मैंने दुरुस्त गैस किया है, ये क्योंकि ग्राफ में एक मसला होता है। देखिए आपके लेवल पे वो जितने क्वेश्चन दे रहा है ना, वो कोशिश करेंगे कि वो या तो वो किसी एग्जैक्ट इंटीजर से गुजर जाएंगे या उनके दरमियान सेंटर से गुजर जाएंगे। मोस्टली आपके लेवल पे ये होगा। आपके लेवल पे ये नहीं होगा कि वो 1.1 से गुजर जाए, 1.2 से गुजर जाए, वहां गैस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकाले जाते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू रहना इनसे बहुत मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल वाज़ हो जाता है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा वो मेथड देते हैं जो हम सिंपली सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन को मैथमेटिकली, और जैसे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे, तो इनसे ये होता है कि इजीली हमें गैस हो जाता है कि तकरीबन यहाँ पे आंसर है। लेकिन अगर आपने वेरीफाई करना है कि वाकई आपका आंसर दुरुस्त आया है, तो जो पॉइंट आपने देखा ना कि ये x पे 1 है तो मतलब y तो 0 है, यहाँ पे 1,0 बना है, उसको ओरिजिनल सवाल में पुट करो, क्या ऐसा करने से वो दुरुस्त है या गलत है। देखो x 1 है y 0, x की जगह 1 लगाऊं तो y की जगह 0 लगाऊं, 1 - 0 कितना आया 1, दूसरी तरफ कितना है 1, इसका मतलब पॉइंट मेरा दुरुस्त है। अब इधर देखें 0 - 1, x 0 है y -1 है, देखो x की जगह 0 लगा और y की जगह -1 लगा, तो एक माइनस तो ये और एक y का माइनस है, तो माइनस और माइनस +1, इधर भी +1 है, इसका मतलब दुरुस्त है। इसका मतलब हमारे पॉइंट दुरुस्त हैं। आपको मेरी बात नहीं समझ आई। मैंने कहा ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट इसमें पुट करके देख लें, अगर दोनों तरफ के जवाब दुरुस्त है तो फिर आपका सही गैस हुआ है, आपने सही गैस किया। 0 - 1, देखिए x के बदले क्या लगाना है 0 माइनस, और y के बदले क्या लगाना है -1, ये ब्रैकेट में -1, जवाब 1 आना चाहिए, तो देखिएगा माइनस +1 वाकई +1 आया, इसका मतलब दुरुस्त जवाब निकाला है हमने। तो बस अब आपने लिख देना है, ये मैंने लिख दिया, x में पर नुक्ता तक का तो 1,0 है और y में पर नुक्ता तक का तो 0, -1 है। थर्ड पार्ट देखें। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग थी क्योंकि y के साथ -2 था, पहले तो मैं x उधर ले गया 1 - x हो गया, फिर ये माइनस मैंने अप्लाई कर दिया तो माइनस जब उधर भेजा तो ये -1 वो प्लस का बन गया। उसके बाद मैं 2 बटे में लाना था मैंने, क्योंकि ये 2 था, पहले मैंने तरतीब सीधी कर ली है, +x पहले और -1 बाद में, उसके बाद मैं 2 बटे में लेकर आ गया। और मुझे 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट के लिए एक बात याद रखें, जब फ्रैक्शन में आ जाए ना कोशिश करें ऐसा पॉइंट लें जिससे इशारिये में जवाब ना जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। देखिए ना मैं वहाँ x की जगह अगर 3 ले लेता हूँ तो ये ज्यादा बेस्ट है, 3 में से 1 निकलेगा बाकी 2 बचेगा। तो ये देखिए x की जगह अगर मैं 3 ले लूँ, x की जगह मैं 3 रखूँ -1/2, तो ये क्या बनता है 3 में से 1 गया 2/2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। ऐसे ये काम आपने रफ में करना है वो वाला, तो या आप ज़बानी कर सकते हैं तो ज़बानी कर लें। अब मैंने आगे पॉइंट कौन सा लेना है, कोशिश करता हूँ ऐसा पॉइंट लूँ जिससे प्रॉब्लम ना आए। x की जगह -1 ले लेता हूँ मैं। अब एक और काम करता हूँ, देखिए x की जगह -1 लूंगा तो क्या होगा -1 और -1, x की जगह -1 आगे -1/2 तो -2 हो जाएगा, y2 कट जाएगा -1। अगर मैं x की जगह -1 लूं तो y का जवाब भी कितना आता है -1। अब देखिए इन पॉइंट को, इन 2 पॉइंट्स को लगा देते हैं। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है। ये 3,1 कहाँ पे आएगा, देखिए x का 3 है y का 1 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाना है, स्केल रख के बड़े ध्यान से आपने करना है। ये 3,1 है, उसके बाद -1 जब x का -1 है y का भी -1 है, तो ये दोनों तकरीबन देख लें यहाँ पे मिलते हैं, तो ये देख लें -1, ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, आपस में मिला देना है। ये देखिए मैंने लाइन खींच दी है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्स वाली लाइन को तो इसने यहाँ कट कर लिया है 1 के ऊपर, लेकिन वाई वाली लाइन को कहाँ कट किया, किसी इंटीजर पे नहीं किया बल्कि कहीं सेंटर में किया। ये पॉइंट है, इसका मतलब ये तो बन गया 1,0, यहाँ बना देता हूँ, और ये पता कितना बना है, ये आधा बना है।
हाफ है, 1/2 या 0.5 इसे कह सकते हैं, जैसे भी लिख लें आप, आपकी मर्जी। चले मैंने इसको -0.5 कह दिया क्योंकि x तो 0 है y वाली लाइन पे और y -0.5 है, आधा है ना। तो लेकिन हमें कंफर्म करना है कि आया कि ये वाकई यही पॉइंट है। देखिए जो ये पॉइंट है ना 1 0, x 1 हो तो y 0। देखिए ओरिजिनल में आना है, x 1 हो तो y 0, 2 0 0, x 1 -0 हो गया, इसका मतलब इधर वाकई 1 नहीं बचता है, 1 - 0 1 होता है ना, 1 बराबर 1, इसका मतलब ये पॉइंट दुरुस्त है। ये वाला पॉइंट क्या है? अच्छा इधर लिखते वक्त आधा कर लेता हूँ, कैसे? 0, -1/2, x की जगह 0 माइनस y की जगह 1/2, तो बड़ी मजे की बात है। देखो ये आगे है ना 0 -2, y की जगह 1/2, वो भी माइनस क्या, तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या बच गया 1, तो वाकई 1 = 1, इसका मतलब ये मैंने सही गैस किया, ये दुरुस्त जवाब है। तो अब आपने नीचे सिर्फ लिख देना है, सिंपली मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 1,0। देखो एक्स की लाइन पे 1,0 था और वाई की लाइन पे -0.5 है, तो यानी 0, -0.5। तो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक लीनियर जो इक्वेशन है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मुहद्दिदाती महवर हैं जहां पे वो कट कर रही है वो पॉइंट तलाश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये कोई मुश्किल नहीं है, हम 2 पॉइंट लें, ग्राफ बनाएं और जहां पे कट करता है अंदाजा लगा लें। अगर हमारा ग्राफ दुरुस्त है तो आपका अंदाजा भी दुरुस्त होगा। अगर आपने ग्राफ के पॉइंट्स आगे पीछे किए हैं या स्केल करते वक्त आगे पीछे लगाए हैं तो फिर आपका गैस भी दुरुस्त नहीं होने वाला, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके जो बकिया 2 पार्ट रहते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।